हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम बिल्डिंग ड्राइंग का बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, डीपीसी क्या होता है, प्लास्टर और उसके कुछ सिंबल देखे थे। आज से हमारा ड्राइंग बनाने वाला सिलेबस शुरू हो जाता है। आज हम बिल्डिंग ड्राइंग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फाउंडेशन यानी नींव। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में फाउंडेशन है ना, पहला टॉपिक फाउंडेशन है। और फाउंडेशन में एक ही तरह का फाउंडेशन पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, उसका नाम है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। क्या नाम है मेरे बच्चे? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? खसकेदार नींव। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? खसकेदार नींव। ठीक है, देखिए हो सकता है आप जो बच्चे हमको पहले से जानते हो वो तो हमको जानते हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में कुछ बच्चे नए नए आते हैं, तो हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाते हैं, एकदम खोल खोल के समझाते हैं। तो हमारे पढ़ाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। हम वो काम नहीं करते हैं आए डेटा लिए ड्राइंग बनाए और निकल लिए, ऐसा काम नहीं। चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे, सारी चीज़ों को। तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं, आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है? हड़बड़ाना फड़फड़ाना घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस होकर समझिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि फाउंडेशन में डायरेक्ट यदि हम फाउंडेशन का ड्राइंग बनाए तभी हमको 5 मिनट लगेगा, ड्राइंग बना के निकल जाएंगे। लेकिन पहला क्लास है, पहली बार ड्राइंग बना रहे हैं, तो हम चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन लंबा जाएगा, 1 घंटे के आसपास वीडियो जाएगा। देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको पता है, क्योंकि बहुत सालों से हम पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन में 1 घंटा लेते हैं पहली बार में, उसके बाद तो आसान हो जाएगा। पहली बार चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो देखिए पहली बात है कि आपके सिलेबस में फाउंडेशन है, और फाउंडेशन बहुत तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में एक ही फाउंडेशन है जिसका नाम है खसकेदार नींव, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब देखिए एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आता है। कहता है कि क्या कहेगा कि इतना क्योंकि देखे थे जब सिलेबस डिस्कशन किए थे, वो दीवार की मोटाई मिलेगा, उसमें लिखा हुआ था कि थंब रूल के आधार पर बनाना है, खसका दर्शाना है, कंक्रीट की मोटाई दर्शाना है, और दीवार की मोटाई गिवन रहेगा, दीवार की मोटाई देगा। तो क्या कहेगा? क्वेश्चन एक लाइन का कहेगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, मोटी दीवार के लिए 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए नींव का आरेख खींचिए। हम सिर्फ लिख रहे हैं नींव बनाइए, है ना? नींव का आरेख खींचिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो देखिए 30 के जगह वो कुछ भी रख सकता है ना, 30 के जगह वो 20 रख सकता है, वो 25 रख सकता है, हाँ 25 भी रखा हुआ है, ओ 30 20 बस यही रखेगा। रखने को तो कुछ भी रख सकता है, लेकिन यही तीनों हम बताएंगे। 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मोटा या 35 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है? सब सेंटीमीटर, तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है? इसमें से क्या दे सकता है? वो कुछ भी दे सकता है, कोई मोटाई दे सकता है, ठीक है? पहली बात समझ आया कि सर इसमें से कोई भी ये मोटाई दे सकता है, ये बात हमको समझ आया, ठीक है? ठीक है सर। तो 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए नींव, अब कौन सा नींव दिया? नींव बनाइए। अरे नींव बहुत तरह का होता है, अभी हम देखेंगे। तो कौन सा नींव बनाएंगे? तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, जो नींव बनाएंगे उसका नाम है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो यार नींव भले वो लिख दे, लेकिन आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही बनाना है। कौन सा बनाएंगे मेरे बच्चे? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है? और कहेंगे अरे सर बहुत नींव होता है, तो और बहुत भी नहीं होता है, उसको हम अभी आपका ड्राइंग का शुरुआत है ना, ये तो 3rd सेमेस्टर है, अभी हम 4th सेमेस्टर का आरसीसी ड्राइंग पढ़ेंगे, उसमें 2-3 फाउंडेशन बनाएंगे। 5th सेमेस्टर में वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, उसमें फाउंडेशन बनाएंगे। 6th सेमेस्टर में स्टील ड्राइंग पढ़ेंगे, उसमें ग्रिलेज फाउंडेशन वगैरह बनाएंगे। तो आगे आने वाले सेमेस्टर में कुछ फाउंडेशन हम पढ़ते हैं। इस सेमेस्टर में बस आप स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ना है, खसकेदार नहीं पढ़ना है। पहली बात क्लियर हुआ, दीवार की मोटाई देगा। दूसरा, या तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन लिख देगा कि इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, या तो लिख देगा, या फिर सिर्फ नींव लिख देगा। तो नींव यदि लिख दे तो
समझ जाना है कि हमको हमारे थर्ड वाले सिलेबस में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही है तो वही बनाना है। पहला बात क्लियर हुआ, ठीक है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले क्या, देखिए इसमें से हम क्वेश्चन क्या लेंगे, हम क्वेश्चन बाद में लेते हैं। सबसे पहले नींव को देख लेते हैं, नींव होता कितने तरह का। तो नींव फाउंडेशन, नींव कितने तरह से होता है भाई, 2 तरह से होता है। नींव कितने तरह से होता है मेरे बच्चे, 2 तरह से होता है। एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, क्या होता है, शैलो फाउंडेशन होता है। अब पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन था। यदि हम सिर्फ आए और ड्राइंग बना दें तो फिर आपका कंसेप्ट, आपका मतलब सब कुछ आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरी चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगा, अच्छा सर ये बताना चाहते थे। अब लास्ट तक पढ़ेंगे तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता, हाँ अब बिल्डिंग, अब क्या है, फाउंडेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। अब लास्ट तक पढ़िए, ठीक है। हाँ, आपके अंदर एक परिवर्तन हम ला के छोड़ेंगे, है ना, ला के छोड़ेंगे चीज़ों को। जो आपके ड्राइंग का डर है उसको हम निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद शैलो फाउंडेशन, दूसरा क्या होता है भाई, शैलो फाउंडेशन होता है। डीप, है ना, अरे दोनों शैलो ही लिख दे रहे हैं। डीप फाउंडेशन होता है, क्या होता है आपका, डीप फाउंडेशन होता है। मतलब क्या होता है, एक होता है आपका उथली नींव, एक क्या होता है आपका उथली नींव। अरे उथली मतलब क्या, कम गहरा, ऊपर ऊपर छिछड़ा, है ना, कम गहरा नींव, उथली नींव। दूसरा क्या होता है, गहरी नींव। दूसरी क्या होती है भाई, गहरी नींव होती है। अब उथली नींव और गहरी नींव किसे कहेंगे, ठीक है देखिएगा, उथली नींव और गहरी नींव किसे कहते हैं। देखिए हम एक नींव बना रहे हैं, हमको यही वाला नींव पढ़ना है। यही वाला मतलब क्या है कि जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो ये वाला नींव हम लेकर आए थे, ऐसे नींव लेकर आए थे, लेकिन वो एक्चुअल में फिगर लेकर आए थे। उसी फिगर को हम यहाँ बना रहे हैं, है ना, उसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। यही आपका क्या है, यही आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है। यही क्या है मेरे बच्चे, यही आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा इसकी कुछ चौड़ाई है कि नहीं, बिल्कुल है सर, इसकी कुछ चौड़ाई है। अरे इसकी कुछ चौड़ाई है। आपके घर में जब नींव बनता है तो कुछ चौड़ा खोदा जाता है कि नहीं खोदा जाता है, बिल्कुल खोदा जाता है भाई। देखे होंगे घर में ना, कुछ चौड़ा खोदेंगे, है ना, तो कुछ चौड़ाई मिल गया। अब जमीन का कुछ गहरा भी तो खोदेंगे, जमीन का गहरा। तो मान लेते हैं ये यहाँ इसके नीचे जमीन है ना, इसके एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल जमीन, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल समझते हैं, भूमि तल। तो खुदाई भूमि तल के नीचे ही तो करेंगे, तो यही मिल गया इसकी खुदाई, है ना, यानी ये मिल गया इसकी गहराई, ये मिल गया इसके क्या हो गया आपका गहराई हो जाएगा। तो खुदाई कहाँ करेंगे, भूमि तल के नीचे ही करेंगे। खुदाई कहाँ करेंगे, भूमि तल के नीचे ही करने वाले हैं आप, ठीक है। चौड़ाई गहराई समझ आया। अरे फाउंडेशन खोदेंगे तो कुछ चौड़ा खोदेंगे और जमीन का कुछ नीचे खोदेंगे। तो जो जमीन है वही मेरा ग्राउंड लेवल है, जो जमीन है वही ग्राउंड लेवल है, उसी के नीचे हमको क्या करना है, खुदाई करना है। तो 2 टर्म मिला आपको, गहराई मिला, चौड़ाई मिला। समझिएगा इस बात को, समझिएगा। उथली नींव, उथली नींव, उथली मतलब छिछला, ऊपर ऊपर है। उथली मतलब क्या है, ऊपर ऊपर। क्या हम आपको उथली नॉलेज देंगे, क्या हमको आपको हम शैलो नॉलेज नहीं, आपको हम डीप में लेकर जाएंगे। आपको हम कहाँ लेकर जाएंगे भाई, डीप में, ड्राइंग की गहराइयों में हम जाएंगे। तो जो उथली नींव होता है ना, जब जिस नींव की जो गहराई होती है वो चौड़ाई के बराबर या कम हो, गलत लिख दी, जिस नींव की जो चौड़ाई होती है, नींव की चौड़ाई, यदि नींव की चौड़ाई उसके गहराई के बराबर या कम होती है तो उसे कहते हैं उथली नींव। देखिए, अरे यार क्यों इधर उधर बनाते हैं हम सिंपल। चौड़ाई क्या होगा आपका, अधिक होगा या बराबर होगा गहराई के। गहराई कम है ना, इसमें गहराई क्या है आपका, कम है। देखिए गहराई कम है, इसमें चौड़ाई अधिक हो रहा है। देखिए इसमें चौड़ाई गहराई के बराबर, यानी वैसा नींव जिसमें नींव की चौड़ाई उसकी गहराई के बराबर या अधिक होती है, या फिर कह सकते हैं वैसा नींव जिसमें नींव की गहराई नींव की चौड़ाई से कम होती है। बराबर देख लीजिएगा, नींव की गहराई जब नींव की चौड़ाई से कम होती है, गहराई चौड़ाई से कम। अरे गहराई कम तो उथला, देखिए समझिए ना, गहराई कम तो उथला, है ना, गहराई कम तो क्या आ जाएगा, उथला। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, वैसे नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उथली नींव। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उथली नींव। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उथली नींव कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में उथली नींव नहीं है, हमारे सिलेबस में
सॉरी गहरी नींव नहीं है। हमारे सिलेबस में है क्या, उथली नींव। हमको क्या पढ़ना है, उथली नींव। यानी कि जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है एक तरह का उथला फाउंडेशन, मतलब कि उथली नींव है। खसकेदार नींव एक तरह का उथली नींव है। चीजें क्लियर है। खसकेदार नींव एक तरह का कौन सा नींव है भाई, उथली नींव है। ठीक है भाई, ये तो समझ आया। अब ये उथली नींव कई तरह से होते हैं। पहला है खसकेदार नींव यानी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। पहला क्या हो जाएगा आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। पहला क्या हो जाएगा आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम फुटिंग। अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप कॉलम फुटिंग। कहाँ पढ़ेंगे मेरे बच्चे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या मिलेगा आपको, ग्रिलेज फाउंडेशन। लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। ग्रिलेज फाउंडेशन कहाँ पढ़ेंगे, 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। कॉलम फुटिंग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है भाई, राफ्ट फाउंडेशन होता है। तो ये भी एक तरह का उथला नींव है। ठीक है, तो उथले नींव बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। सभी जानने की जरूरत नहीं है। सभी कहाँ जानेंगे आप, अरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पहले दूसरे चैप्टर फाउंडेशन है उसमें जानिएगा डिटेल में। ठीक है, हमारा काम थियरी पढ़ाना नहीं है, हमारा काम ड्राइंग पढ़ाना है। इसमें हम ड्राइंग पढ़ाएंगे, लेकिन ड्राइंग से कुछ चीजें रिलेट होती है, वहां तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बहुत तरह का होता है, आपको समझ आया। इसमें इस ऐसे फाउंडेशन में चौड़ाइयाँ गहराइयाँ से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद गहरी में चले जाएंगे तो एक आता है आपका क्या आता है भाई, पाइल। अरे पाइल देखते हैं ना, नदी, पाइल फाउंडेशन। अरे ओवर ब्रिज देख लीजिए, नदी में जो ब्रिज बना है, ओवर ब्रिज देख लीजिए, नदी में ब्रिज देख लीजिए, उसके उसका जो डाया होता है, ओवर ब्रिज बना रहता है, नीचे जो पाया बना रहता है। या फिर आप चले जाइए नदी तालाब में जो पाया बना रहता है, तो देखेंगे उसकी पाया की चौड़ाई यानी डाया, यदि सर्कुलर है तो डाया ले लीजिए, यदि रेक्टेंगल है तो कोई एक ले लीजिए। तो उसके जो डाया से बहुत गहरा गया रहता है जमीन में, यानी उसकी गहराई क्या है, अधिक गई हुई है, तभी तो गहरी है। दूसरा वेल फाउंडेशन। अरे कुआं, कुआं, ओहो पहले तो हम फाउंडेशन बताए ही नहीं, फाउंडेशन होता है क्या। हम फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन करने लगे, कोई बात नहीं। फाउंडेशन बिल्डिंग का वह पार्ट होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है तथा पूरे बिल्डिंग के लोड को जमीन में ट्रांसफर करता है। फाउंडेशन का काम बिल्डिंग के लोड को लेना नहीं होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग का लोड नहीं लेता है, फाउंडेशन बिल्डिंग के लोड को जमीन में ट्रांसफर करता है। तो बिल्डिंग का वह पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है, क्या अपने घर में जाइए और सामने से देखिए तो क्या फाउंडेशन दिखेगा, अरे नहीं दिखेगा। फाउंडेशन ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, फाउंडेशन जमीन के नीचे होता है। तो बिल्डिंग का वह पोर्शन जो आंखों से सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है तथा पूरे स्ट्रक्चर के लोड को जमीन में ट्रांसफर करता है, वही हमारा क्या होता है, फाउंडेशन होता है। तो जो दिखाई नहीं देता है, जो जमीन के नीचे रहता है, कुआं, वेल। अरे कुआं जमीन के नीचे ही तो है, तो कुआं एक तरह से क्या है, फाउंडेशन है। तो इधर तो हमको पढ़ना नहीं है, इधर भी हमको पढ़ना है, तो बस एक ही पढ़ना है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। बताइए ये बातें समझ आई। अभी एक बार लौट कर हम यहाँ, एक बार नहीं 2 बार लौट कर हम यहाँ आएंगे। कितनी बार लौट कर आएंगे हम यहाँ पर, 2 बार लौट के आएंगे। कितनी बार लौट के आएंगे मेरे बच्चे, 2 बार लौट के आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, क्वेश्चन लेते हैं, फिर ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ लौट के आएंगे। क्वेश्चन चलिए लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पीछे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पीछे लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सबसे कम से हम शुरुआत करते हैं। सबसे कम यानी 20 सेंटीमीटर, फिर कल 30 सेंटीमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद 25 सेंटीमीटर, 35-25 में से कोई पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। तो पहले 20 का पढ़ेंगे, उसके बाद 30 का पढ़ेंगे, उसके बाद 25 का पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कहेगा 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव बनाइए। देखिए यहाँ तो बोल दिया, लेकिन खसकेदार ना बोले तो भी आपको समझ जाना है। यदि सिर्फ नींव बोले तो आपको समझ जाना है कि वो खसकेदार ही नींव हमको बनाना है, वही हमारे सिलेबस में। देखिए 15 मिनट हो गया और हम ड्राइंग का कुछ नहीं पढ़ाए, अभी बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। अभी देखिएगा इस बेसिक कंसेप्ट का यूज कैसे होगा, बस देखते रहिए आप। ठीक है, चलिए क्या करते हैं भाई, हम शुरू करते हैं। ठीक है,
चलिए हाँ यहाँ आते हैं। चलिए अब दीवार की मोटाई देखिए, अब यहाँ हम जो डेटा दिया हुआ हम लिखते हैं भाई। दीवार की मोटाई कितना दिया है, दीवार की मोटाई यहाँ लिखते हैं। दीवार की मोटाई दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई कैपिटल टी, देखिए घंटी लग गया बगल में स्कूल है ना। दीवार की मोटाई यहाँ लिखते हैं, दीवार की मोटाई कैपिटल टी से दिखाते हैं। कितना है 20 सेंटीमीटर। कितना है मेरे बच्चे 20 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखिए जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे बताए थे सारा थंब रूल चलेगा, मोटा मोटा अनुमान लगाकर हम सारी चीजें निकाल देंगे, ठीक है। हम आपसे कह दें कि मेरे बच्चे एक 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार है, नींव बनाइए। तो आप कहेंगे पागल हो का मास्टर, अरे नींव के बारे में बताइए, नींव चौड़ा कितना है, नींव गहरा कितना है, 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार के लिए नींव कैसे बनाएंगे। हमको बनाना है नींव, आप बता रहे हैं दीवार, ऐसा कैसे चलेगा। तो हम कहेंगे कि मेरे बच्चे हम फार्मूला बताएंगे जिससे नींव की चौड़ाई निकलेगी। अरे हम नींव पढ़ रहे हैं तो नींव का डाटा चाहिए कि नहीं, कितना चौड़ा चाहिए कितना गहरा चाहिए। तो लिखेंगे नींव की चौड़ाई, नींव की चौड़ाई। तो नींव की चौड़ाई निकालने का फार्मूला है, क्या है नींव की चौड़ाई निकालने का, 2t + 30। क्या आ जाएगा आपका 2t + 30। तो क्या आ जाएगा 2t का मान कितना है 20 है और 30 का मान कितना है 30 है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर नींव की गहराई, नींव की गहराई अरे कितना जमीन के नीचे खोदेंगे ये भी तो चाहिए। नींव की गहराई, नींव की गहराई कितना जमीन में खोदेंगे हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। नींव की गहराई कितना होगा तो बताइएगा, नींव की चौड़ाई कितना होगा बताइए। तो नींव की चौड़ाई नींव के गहराई के बराबर, नींव के गहराई के बराबर, नींव के देखिएगा नींव के गहराई के बराबर, गहराई के बराबर। अरे चौड़ाई गहराई बराबर रहेगा तभी तो उथली नहीं होगा। लेकिन देखिएगा यही एक कंडीशन आएगा, यही एक कंडीशन आएगा समझिएगा, यही एक कंडीशन आएगा समझिएगा। यानी जो गहराई हो जाएगा, जो गहराई हो जाएगा और नींव का क्या हो जाएगा चौड़ाई के बराबर यानी 70 सेंटीमीटर। जो गहराई होगा वो चौड़ाई के बराबर होगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन 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 IS कोड क्या कहता है, IS कोड समझते हैं ना IS कोड। लेकिन IS कोड क्या कहता है, IS कोड कहता है कि IS कोड क्या कहता है कि जो गहराई होगा ना वो 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। IS कोड क्या कहता है जो नींव की गहराई होगा, किस नींव की गहराई होगा, उथली नींव की गहराई होगा, वो 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। चीजें समझ पा रहे हैं आप, नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। अब यहाँ एक मैटर फंसता है, क्या मैटर फंसता है समझिए। यहाँ तो नींव की गहराई नींव की चौड़ाई के बराबर है, लेकिन हमको मजबूरी में 80 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। हमको मजबूरी में 80 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्योंकि IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, सारी चीजें वो रिसर्च करने के आधार पर बता देते हैं सब। IS कोड जो बात कह देता है उसको आंख बंद करके मान लेना है, ठीक है। जो IS कोड कहा उस IS कोड को हम कह रहे हैं तो आंख बंद करिए और उसको मान लीजिए। क्यों, क्योंकि सारा रिसर्च के आधार पर IS कोड कुछ बोलता है। तो IS कोड कहता है कि उथले मतलब कि स्प्रेड फूडिंग फाउंडेशन की गहराई या नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। तो हम मजबूरी में हमको गहराई कितना रखना पड़ेगा, कम से कम 80 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मैटर फंसता है, क्या मैटर फंसता है आप ध्यान से देखिए। मैटर है फंसता है कि नींव की चौड़ाई, नींव की चौड़ाई और नींव की गहराई देखिए। नींव की चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर, गहराई 80 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये कंडीशन हो गया। और जैसे ही ये कंडीशन होता है, एक किसका कंडीशन है भाई, एक गहरी नींव का कंडीशन है। अरे गहरी नींव में ही गहराई चौड़ाई से अधिक होता है। देखिए गहरी नींव में ही गहराई चौड़ाई से अधिक होता है। गहरी नींव में, ये तो गहरी नींव हो गया, जबकि हम पढ़ रहे हैं उथली नींव। अरे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, उथली नींव हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्प्रेड फूडिंग फाउंडेशन उथली नींव है। कंडीशन मेरा गहरी नींव का हो जा रहा है, तब क्या होगा कालिया है, क्या होगा बताइए क्या होगा। होगा ये
फिर आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड एक कहता है, आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड क्या कहता है कि उथली नींव, ध्यान दीजिएगा, उथली नींव, चलिए यहां लिख रहे हैं, आईएस कोड क्या कहता है कि उथली नींव, हाँ, उथली नींव, उथली नींव गहरी हो सकती है, उथली नींव गहरी नींव हो सकता है, उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, लेकिन गहरी नींव, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। समझ गए बात को, समझ गए बात को, हो सकती, ये आईएस कोड कहता है। तो आंख बंद करके मानिए, मतलब क्या कह रहा है कि गहरी नींव को उथली बना सकते, नहीं, उथली नींव को गहरी आप बना सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। अब उथली नींव को गहरी बना दीजिए, गहरी नींव को उथली नहीं बनाना है। मतलब समझ रहे हैं, इसका हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसका हम क्या बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं। उथली को गहरी बना दीजिए, उथली में गहराई क्या होता है, कम होता है। अरे हम 70 सेंटीमीटर गहरा लेकर जाने वाले थे, हम कितना लेकर जाने वाले थे, 70 सेंटीमीटर, हम 70 सेंटीमीटर गहरा लेकर जाएंगे, हम 80 सेंटीमीटर लेकर चले गए तो और मजबूत ही होगा। जितना आपका फाउंडेशन नीचे जाएगा और मजबूत होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जितना गहरा फाउंडेशन खोदेंगे उतना ही मजबूत होगा। तो यही आईएस कोड कहता है, भाई गहरा खोद के तुम बना दो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन जो गहरा बनाना है उसको ऊपर ऊपर बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते हैं। जिसको गहरा बनाना है, क्या उसको आप ऊपर ऊपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वो लोड नहीं ले पाएगा। तो यही आईएस कोड अपने भाषा में कहता है कि जो ऊपर ऊपर बनाना है ना नींव, उसको तुम गहरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, भाई मजबूत होगा वो, तो ऊपर ऊपर वाले को तुम नीचे ले जा सकते हो, यानी उथली को गहरी बना सकते हैं। उथली नींव गहरी नींव हो सकता है, लेकिन जो गहरा जाएगा उसको उथली नहीं बना सकते, लेकिन गहरी नींव को उथली नींव नहीं बना सकते। चीजें समझ आई, आई कि नहीं आई? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ हम बताएंगे। ये क्या कौन बताएगा? सिर्फ हम बताएंगे। लाइक और अच्छा सा प्यारा सा अपने जैसे प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ठीक है। यानी नींव की गहराई देखिएगा, नींव की गहराई नींव के चौड़ाई के बराबर या 20 सेंटीमीटर तक, हमारे लिए ड्राइंग के लिए ये 20 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड नहीं है, हम आपके लिए बता रहे हैं, 20 सेंटीमीटर तक अधिक रख सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। तो आप मन करे तो 80 रख दीजिए और मन करे तो 90 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेंटीमीटर तक बढ़ा कर रख लीजिएगा। हम 80 ले ले रहे हैं, हम कितना ले ले रहे हैं भाई, हम 80 सेंटीमीटर ले रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं, 80 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर तक हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो उथली नहीं होगा। 2 आईएस कोड बताया है कि 80 सेंटीमीटर से कम गहरा होना नहीं चाहिए, है ना, और उथली नींव गहरी हो सकती है, गहरी नींव उथली नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें हो गई, नींव कितना चौड़ा है ये भी हो गया, नींव कितना गहरा है ये भी हो गया। ये पीसीसी, ये पीसीसी है, तो यहाँ लिखेंगे पीसीसी की मोटाई, पीसीसी की मोटाई, पीसीसी की मोटाई स्मॉल टी से, ये क्या होता है, गहराई का बाई थर्ड होता है। गहराई कितना, 80 है, 80 का 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका, 80 में भाग देंगे हम 3 से, तो यहाँ भी कंसेप्ट मिलेगा 26.66, 26.66 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग इसमें दशमलव में काम नहीं करेंगे, फाउंडेशन में 5 के अनुपात में काम करते हैं, जैसे कि 10, 15, 20, 25, 30, 5 के रेशियो में काम करते हैं। यहाँ तो 26 आ गया, तो 26 आ गया तो हम इसको 25 लिख देंगे, नहीं, हम कह देंगे आपको रोज आप मजबूत कैसे होंगे, रोज 4 रोटी खाना है, आप रोज 4 रोटी खाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। तो क्या आप 3 रोटी खाएंगे तो मजबूत होंगे, नहीं, कमजोर हो जाएंगे। 5 रोटी खाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, एग्जाम समझिए, और मजबूत हो जाएंगे भाई। तो यही चीज यहाँ है। ये पीसीसी की मोटाई 26 सेंटीमीटर है ना, यदि 26 की जगह 25 लिख देंगे ना तो कमजोर हो जाएगा। अरे लोड लेना है कि नहीं, ये लोड ठीक है, स्ट्रक्चर के लोड को जमीन में ट्रांसफर करता है, लेकिन इस पर लोड आएगा तभी तो ट्रांसफर करेगा। अब लोड आने से यही मतलब यही फेल कर जाए,
तो फाउंडेशन के जो पीसीसी की मोटाई है वो ऐसा नहीं देखना है कि 25 के नजदीक है तो 25 लिख दे, नहीं, इसके आगे वाला 5 का अनुपात हम ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। कितना ले लेंगे हम? 30 सेंटीमीटर ले लेंगे पीसीसी की मोटाई। पीसीसी की मोटाई कितना ले लेंगे हम? 30 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? 30 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ये नहीं सोचना है कि 26 25 का नजदीक है तो 25 ले, नहीं, घटा के नहीं लेना, क्योंकि डिजाइन किया गया 26 का, घटा देंगे 25 का तो कमजोर हो जाएगा, तो हमको अगला वाला ले लेना 5 अनुपात वाला। ठीक है, तो यहाँ आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? ड्राइंग। अब हम ड्राइंग बनाना बताएंगे। अब हम ड्राइंग क्या करेंगे? आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज पे चलते हैं मेरे बच्चे। कहाँ चलते हैं सर? अगला पेज पे चलते हैं। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, जो हमको डेटा मिला है उसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं। दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, गहराई 80 सेंटीमीटर, पीसीसी की मोटाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पीसीसी की मोटाई क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, हमको बनाना क्या है? हमको देखिएगा, हमको क्या बनाना है भाई? यही फाउंडेशन, ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये आपको चौड़ाई भी समझ आ रहा है, आपको गहराई भी समझ आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका? दीवार की मोटाई। यही क्या हो जाएगा आपका? दीवार की मोटाई। और ए वाला क्या हो जाएगा आपका? पीसीसी की मोटाई। जो डेटा लिखे हैं सारा इसमें सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन ए तो 3D है ना, लेकिन ए क्या है? 3D है। तो आपको क्या बनाना है? आपको ए वाला पोर्शन बनाना है। आपको क्या बनाना है? ए वाला पोर्शन, ए जो दिख रहा है, आपको ए वाला पोर्शन बनाना है। आपको ए वाला पोर्शन बनाना, आपको ए वाला पोर्शन, बस इतना ही बनाना है। फ्रंट से देखकर बनाना है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ब्लिंक कर रहा है ना? यही वाला पोर्शन। अभी जादू ऐसा बताएंगे हट जाएगा। ठीक है, हट गया, बताने से पहले हट गया, कोई बात नहीं। तो क्या है? यही वाला हमको पोर्शन बनाना है, साइड देखे, ये नहीं बनाना है। ठीक है, बनाना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले स्केल है ना, जो सिविल का जो जान होता है ना, सिविल का जो जान होता है वो क्या होता है बताइए? जो सिविल का जान होता है वो क्या होता है? ड्राइंग होता है। यदि आपको ड्राइंग नहीं आता तो स्केल नहीं आता, सॉरी, यदि आपको ड्राइंग नहीं आता तो सिविल इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपको ड्राइंग में, ड्राइंग का जो जान होता है स्केल होता है। यदि आप ड्राइंग कितना भी सुंदर बना दीजिए, मेरे इतना नहीं, आपने इतना सुंदर बना लीजिए, लेकिन स्केल लिखना भूल जाएंगे तो फिर निपट जाएंगे। ठीक है, अब स्केल क्या है? अब स्केल क्या है तो आप यूट्यूब पे डालिएगा स्केल कन्वर्जन बाय मंकेश सर। यूट्यूब पे क्या डालेंगे? स्केल कन्वर्जन बाय मंकेश सर। जब यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे स्केल कन्वर्जन बाय मंकेश सर, तो हम स्केल को कैसे कन्वर्ट करते हैं बताए हैं। इसको फिर हम एक वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये वीडियो खुद 1 घंटे का होगा तो इसमें नहीं बताएंगे। अलग से एक छोटा वीडियो जो क्लास एकदम छोटा रहेगा उस क्लास में बताएंगे, या अलग से कोई क्लास लेकर बता देंगे स्केल कन्वर्जन का। ठीक है, चलिएगा, है ना। तो स्केल कन्वर्जन हम बताएंगे, बाकी परेशान नहीं होना, सारा समस्या का समाधान होगा। यहाँ कुछ बताते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले नीचे से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई? सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम फाउंडेशन बनाएंगे। तो इस फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है? 70, और मोटाई कितनी है? 30। तो 70 × 30 का बनाएंगे। ठीक है, 70 × क्या बनाएंगे? 30 का बनाएंगे। देखिए, हम फाउंडेशन बना दिए 70 × 30 का। तो मोटा लाइन लग रहा है ना, हमको भी लग रहा है। 70 × 30 का कितने का है? 70 × 30 का हम बना दिए। कितना का बना दिए? 70 × 30 का। बताइए, कोई दिक्कत है? 70 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक है मेरे भाई? 70 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 70 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर, 70 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। 70 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 70 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। सारा डायमेंशनिंग को हम रेड से दिखाएंगे। ठीक है, 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? 70 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर भी है ना यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। एक क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। 70 30 हो गया, इन दोनों को निपटा दिया। देखिए 70 भी हो गया और 30 भी हो गया। पीसीसी है, पीसीसी का सिंबल बताइए, हम कैसा बताए थे, यही तो बेसिक कंसेप्ट पिछले बताए थे। पीसीसी त्रिभुज रैंडम, इधर उधर भरा जाता है, इधर उधर भरा जाता है, ठीक है, रैंडमनेस इधर उधर होता है। पीसीसी की मोटाई, उसके बाद पॉइंट पॉइंट, उसके बाद क्या क्या भरा जाता है, पॉइंट पॉइंट भरा जाता है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका पीसीसी, बताइए हो जाएगा ना। इसको लेकर आएंगे इधर और लिखेंगे क्या, पीसीसी। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पीसीसी। लिखेंगे पीसीसी, एक संबंध है 4 संबंध है 8, क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है 4 संबंध है 8 का हो जाएगा पीसीसी, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखेंगे तो खसका छोटा है। देखिए पहला के बाद देखिए खसका, यही तो इसलिए तो इसका खसकेदार नहीं नाम है। देखिए इधर खसका छोटा, फिर एक खसका छोटा, इधर खसका कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ऑफसेट। तो खसका छोटा, देखिए ये पहला खसका, ये दूसरा खसका, ये तीसरा खसका, ऐसे खसका छूटेगा। कितना खसका छूटेगा इस बात को समझिए। तो पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, छोड़ते हैं ठीक है, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15-15 सेंटीमीटर खसका छोड़ेंगे। देखिए 15-15 सेंटीमीटर खसका छोड़ रहे हैं, देखिए 15 का इधर छोड़ देंगे, 15 का इधर छोड़ देंगे। पहला खसका कितने का हो गया भाई, 15-15 सेंटीमीटर का, छोड़ दिए। कितना छोड़े भाई, 15 सेंटीमीटर। अरे कितना छोड़े हैं, 15 सेंटीमीटर से, ठीक। अभी याद करिए, अभी कुछ और बताएंगे, ठीक है। तो पहला खसका कितना कितना का हो गया, 15 सेंटीमीटर का हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। वेट मिनट लिख दे रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी, एक क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, कितना ऊंचाई चले हैं, एक ईंट। एक ईंट की ऊंचाई कितनी होती है, एक ईंट की ऊंचाई कितनी होती है भाई। तो देखिए एक ईंट की ऊंचाई क्या होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका 19 सेंटीमीटर, ये क्या होता है 19 सेंटीमीटर, ऐसा ही रहता है ना। फिर गहराई कितना होता है, गहराई होता है आपका 9 सेंटीमीटर, 19 गुणे 9, और चौड़ाई होता है आपका 9 सेंटीमीटर। तो ईंट को ऐसे रखिए ऐसे रखिए तो मिलेगा 9 सेंटीमीटर, और नीचे मसाला लगाएंगे तो मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपको, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना उठाए हैं, 10 सेंटीमीटर। अरे ईंट को ऐसे रखिए तब भी ऊंचाई 10 मिलेगा, ऐसे रखेंगे तब भी ऊंचाई, क्योंकि इसकी ईंट की चौड़ाई और ऊंचाई सेम है ना, ईंट की चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, सेम है। लंबाई 19 है, तो ऐसे थोड़ी चिनाई करेंगे, या तो ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे तो ऊंचाई कितना मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। ऐसे रख, जैसे हम बनाए हैं वैसे रखा जाता है। जो दिल्ला है ना, ये जो दिल्ला है, ये दिल्ला ऊपर ही रहता है, जो दिल्ला है और दिल्ला ऊपर ही रहता है, ठीक है। जब फ्रॉक का तो फ्रॉक ऊपर ही रहता है, तो मिलेगा मोटाई कितना, 9। और मसाला लेकर हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर, मसाला लेकर कितना मानेंगे, 10 सेंटीमीटर मानेंगे। तो कितना ऊंचा चले हैं, 10 सेंटीमीटर चले। आप 20 भी चल सकते हैं, आप 20-20 सेंटीमीटर का खसका बना सकते हैं, लेकिन हम चले हैं 10। देखिए थंब रूल है, थंब रूल मतलब समझते हैं। अरे 15-15 नहीं, आप 20-20 भी छोड़ सकते हैं, 20-20 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 15 छोड़िए, 20 कहाँ छोड़ना है हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। अब अंदर बचा कितना, अब अंदर कितना बचा देख लेते हैं भाई, अंदर कितना बचा अब देखते हैं। देखिए कितना बच जाएगा, देखते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर कितना बचा भाई, 70 में से 30 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना बच जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर। तो पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। इस बात को लिख दें क्या, इस बात को लिख दें क्या, याद करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, पहला खसका, पहला खसका
15 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका जब तक दीवार के मोटाई के बराबर जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। ठीक है ना। तो पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर खसका। मतलब क्या हुआ समझिए, मतलब उसके बाद इधर आएंगे 5, इधर कितना आ जाएंगे भाई 5 आएंगे। देखिए 5 कितना आ जाएंगे 5। उसके बाद फिर 10, फिर कितना आ जाएंगे 10 आएंगे। ठीक है, फिर कितना आ जाएंगे हम 10 आएंगे। ठीक है, देखिए अब कितना मिला, ध्यान दीजिए अब कितना मिला। अरे 40 था, 40 से कितना मिला 30, 40 से कितना मिल जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर। मिला कि नहीं मिला? कितना मिल जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा आपको 30 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो पहला खसका 15 का, उसका 5 सेंटीमीटर खसका, उसका फिर 5 सेंटीमीटर खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। देखिए दीवार के बराबर मोटाई मिल गया कि नहीं? हमको मिल गया, सर। अरे मिला कि नहीं मिला भाई? मिला। दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई हमको मिल गया। ठीक है, बस यहीं पर रोक देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए तो पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका। देखिए ये कितना सेंटीमीटर का खसका है? तो 5 सेंटीमीटर खसका। कितने सेंटीमीटर खसका है भाई? 5 सेंटीमीटर खसका है कि नहीं? है ना। फिर यहाँ हम एरो लगा देंगे किधर से, जब जगह नहीं होता तो बाहर से एरो लगाते हैं भाई। ठीक है, हाँ बाहर से एरो तो आपको आता होगा ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, एरो आपको आता होगा। ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको जगह नहीं मिलेगा। ओहो, पहले स्केल बता देते हैं। देखिए स्केल सिंपल समझिए, एक संबंध 10 है ना, तो 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर 10 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ 40, यहाँ कितना है 70 सेंटीमीटर है ना, 70 सेंटीमीटर 10 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊपर जो रहेगा वही कट के यूनिट आएगा। जैसे 20 mm रहेगा, 20 mm रहेगा तो 10 से भाग दे दीजिए तो कट जाएगा तो 2 mm आ जाएगा। यानी कि जो भी रहेगा डायमेंशन उसमें हम 10 से भाग दे देंगे तो कट के जो डायमेंशन रहेगा वही अगला डायमेंशन ये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना? ठीक है सर, बाकी हम डिटेल में स्केल को समझाते हैं सर। ठीक है, अगला क्लास हम स्केल से लेकर आते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा, सभी समस्या का समाधान है मेरे पास। चलिए भाई, उसके बाद ऐसा बनाएंगे, है ना। फिर इसमें कॉन्टिन्यूअस का सिंबल बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस सिंबल मतलब देखिए ऐसा बनाते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइन में पढ़ेंगे प्रिंसिपल लाइन, डॉटेड लाइन, वही हिडन लाइन, फिर सेंटर लाइन, लोकस लाइन, फिर शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये तो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, याद है आपको? लॉन्ग ब्रेक लाइन मतलब क्या है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये जो नींव जा रहा है नीचे से ना, वो बहुत ऊपर तक छत तक जाएगा ना। ये नींव कहाँ तक जाएगा मेरे बच्चे? ये नींव छत तक जाएगा। लेकिन क्या हम ऊपर इंटरेस्टेड हैं? नहीं, हम ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, हम नीचे यानी फाउंडेशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं। तो नीचे फाउंडेशन हम बनाए और ऊपर क्या कर दिए? कॉन्टिन्यूअस कर दिए। ऊपर क्या कर दिए? कॉन्टिन्यूअस का सिंबल बना दिए, निपटा दिए। भाई ऊपर बहुत दूर तक जा रहा है,
लेकिन हमको लेना देना नहीं है, वो जहां जा रहा है जाने दीजिए, हम काट देंगे। क्या कर देंगे? हम काट देंगे। देखेंगे तो सारा हो गया, दीवार की मोटाई भी हमको मिल गया, बस हमको क्या चाहिए? नींव की गहराई। अब कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे? हम लाइन खींचेंगे और मापेंगे 80 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए मान लिए यही 80 आ गया, गहराई 80 ही है ना, मान लेंगे यही क्या आ गया आपका? 80 गहराई आ गया। तो यहाँ से ऊपर चल देंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे चल देंगे और क्या लिख देंगे? 80 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? 80 सेंटीमीटर। और इसी लाइन को क्या करेंगे मेरे बच्चे? इसी लाइन को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे। देखिए इसी लाइन, यही तो ग्राउंड लेवल है भाई, यही तो ग्राउंड लेवल है, यही क्या है आपका? ग्राउंड लेवल। यही क्या हो जाएगा? आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ग्राउंड लेवल का सिंबल। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक किसका सिंबल है भाई? एक ग्राउंड लेवल का सिंबल है। एक किसका सिंबल है भाई? एक ग्राउंड लेवल का सिंबल है। किसका सिंबल है? ग्राउंड लेवल का सिंबल है। क्या लिखेंगे इधर? जी जी, ये जी एल, कुछ और नहीं लिखना है, एल है एल। क्या लिखेंगे? जी एल। क्या लिखेंगे? जी एल, एल है लास्ट। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल। देखिए 80 भी हो गया ना, 80 भी हो गया, बस हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मान कर चलिए कि ड्राइंग अब लगभग में हो ही गया है, मान कर चलिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या भरेंगे इसमें? इसमें हम भरेंगे न्यू चिनाई का सिंबल। कल हम बताए थे न्यू चिनाई। देखिए न्यू चिनाई कर रहे हैं, न्यू चिनाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई? न्यू चिनाई। 45 अंश पे, कितने अंश पे? 45 अंश पे हम बनाते हैं इसको, है ना, 45 अंश पे बनाते हैं, 45 अंश पे भाई। ठीक है, कितने अंश से बनाएंगे? 45। यहाँ देखिए हाथ से बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अक्षर कटना नहीं चाहिए। देखिए अक्षर नहीं, अक्षर और लाइन नहीं कटना चाहिए, लाइन अक्षर नहीं कटना चाहिए, लाइन अक्षर नहीं कटना चाहिए, लाइन अक्षर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ और नजदीक नजदीक भर सकते हैं आप, समान दूरी पर, समान दूरी पर आएगा। ठीक है, ये देखिए ब्रिक मशीनरी का सिंबल है ना, ब्रिक मशीनरी का सिंबल है, यानी कि ये सब समान दूरी पर होनी चाहिए, ये सारे के सारे समान दूरी पर। और जो जोड़ा है, वो जोड़े के बीच में भी समान दूरी होना चाहिए, सब आपका ड्राइंग सुंदर लगेगा। ड्राइंग सही होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदर लगना बहुत अच्छी बात है, सुंदर तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर लिख नहीं पाएंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, वो हम बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फाउंडेशन तैयार हो गया। लेकिन अभी समझिए, अब समझिएगा अब क्या होगा आपका? इसमें प्लिंथ लेवल बनाते हैं। प्लिंथ लेवल क्या होता है सर? सर समझिए, आप अपना घर देखिए, यदि 30-40 साल पहले का घर नहीं बना होगा तब, यदि 50 साल पहले का घर होगा उसको मत देखिए, नया घर देखिए। नया घर में देखेंगे जो आगे रोड रहा था, अरे घर के आगे गली होगा, रोड होगा, हाईवे होगा, कुछ तो होगा। तो आप देखिए जो आपके घर के आगे रोड है, उस रोड से आपका फर्श ऊंचा है कि नहीं? बताइए, रोड से आपके घर का जहाँ फर्श है, आप जिस फर्श पे बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जो फर्श है आपके आपके घर के आगे जो रोड है उससे ऊंचा है कि नहीं है? ऊंचा है सर। तो आपके घर के आगे जो रोड है वो ग्राउंड लेवल हो गया, वो क्या हो गया? ग्राउंड लेवल हो गया। तो ग्राउंड लेवल से आपका फर्श क्या है? ऊपर है। आपका फर्श कहाँ है? ऊपर है। ग्राउंड लेवल पे आपका जब घर बना होगा, फिर उसमें मिट्टी डाला गया होगा, कंक्रीट वगैरह डाल करके फर्श बना दिया गया होगा थोड़ा सा ऊंचा, फिर एक सीढ़ी बनाते हैं फर्श पे चढ़ने के लिए, है ना। तो वो जो फर्श है ना, उसे कहते हैं प्लिंथ लेवल। जिस फर्श पे आप खड़े हैं उसे क्या कहते हैं? कुर्सी। अरे कहते हैं ना कुर्सी ऊंचा रखो भाई, क्योंकि रोड ऊंचा होता जाता है, हमेशा रोड ऊंचा ऊंचा रहा है, कुर्सी ऊंचा रखो। तो प्लिंथ मतलब कुर्सी तल, प्लिंथ लेवल मतलब क्या हुआ आपका? कुर्सी तल हुआ। प्लिंथ लेवल मतलब कुर्सी तल हुआ। ठीक है, तो कुर्सी तल समझ आया। तो कुर्सी तल हम बनाते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर। ध्यान दीजिएगा, कितना ऊपर भाई? 45 से 60 सेंटीमीटर। यहाँ चले जाएंगे कितना? यहाँ चले जाएंगे 45 से 60 सेंटीमीटर।
45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए चलेगा, नीचे भी आ गए 45 से 60 सेंटीमीटर, देखिए है ना। तो कितना लिख देंगे हम, 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। आपको एक ही लिखना है ना, आप 45 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, आप 50 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, आप 55 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, आप 60 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, कोई एक ही आपको लिखना है। ठीक है, और इसी पर क्या आ जाएगा, मेरा प्लिंथ लेवल आ जाएगा। इसी पर क्या आ जाएगा, प्लिंथ लेवल। देखिए इसी पर क्या आ जाएगा आपका, प्लिंथ लेवल, बहुत बड़ा नहीं छोटा है, क्या आ जाएगा आपका, प्लिंथ लेवल आ जाएगा। अब प्लिंथ लेवल को देखेंगे हम बहुत मोटा बना रहे हैं, नहीं बना मोटा भाई, कहाँ है? कोई बात नहीं, एक लाइन और खींच देंगे, चलिए बाद में खींचेंगे। ये क्या हो गया आपका, प्लिंथ लेवल। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लिंथ लेवल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लिंथ लेवल। चलिए बना रहे हैं प्लिंथ लेवल, पतला। ठीक है, क्या लिख देंगे आप, पियर। पियर मतलब प्लिंथ लेवल, पियर मतलब प्लिंथ लेवल, 45 से 60, समझ गए। अब ये देखिए जमीन हो गया, और यहाँ फर्श बनेगा। यहाँ क्या बनेगा भाई, आप फर्श बनेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ जमीन से फर्श बनाने के लिए आपके घर के बाहर सीढ़ी होगा ना, बाहर सीढ़ी होगा। ठीक है, ठीक है, तो हो गया आपका प्लिंथ लेवल। ठीक है, अब देखिए ये जो फाउंडेशन रहता है, देखिए हम कह रहे थे ना, हम बहुत दिनों से ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो 1 घंटा एकदम करेक्ट 1 घंटा जाता है। देखिए 46 मिनट हो गया, 55 और 60 मिनट के बीच में वीडियो हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, ये देखिए ये जो नींव बना है, किसका बना है, ईंट का बना है। और ईंट नमी सोखता है, सोखता है कि नहीं सोखता है, ईंट क्या होता है, नमी सोखता है। इधर से नमी सोखेगा, फिर इधर से नमी सोखेगा, क्योंकि इसके अगल बगल पूरा मिट्टी है ना, तो मिट्टी से नमी सोखेगा सोखेगा, और ईंट सोखते सोखते नमी पहुंचा देगा ऊपर। आपकी दीवारें खराब, आपका प्लास्टर खराब, फिर सीलन होगा, आपका हेल्थ खराब, पूरी जिंदगी खराब। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ से बनाते हुए जाते हैं, नींव बनाते हुए जाते हैं, पूरी लंबाई में बनाएंगे ना, हम बस चौड़ाई बता रहे हैं, पूरी लंबाई में हम जब बनाते हुए जाते हैं, नींव जब बनाते हुए जाते हैं, तो जब यहाँ आते हैं ना प्लिंथ लेवल पे, तो देखेंगे आज के जमाने में प्लिंथ लेवल पे बीम डाल देते हैं। प्लिंथ लेवल पे क्या डाल देते हैं, बीम डालते हैं ना, बीम डालते हैं। और बीम नहीं, पहले के जमाने में जब बीम नहीं डालते थे, तो वहाँ पहले के जमाने में बीम सिम कहाँ था भाई, कॉलम बीम नहीं था, तो वहाँ डीपीसी लगाते हैं। यदि आप देखिए, यदि प्लिंथ बीम डाल देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लिंथ बीम हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में डीपीसी डालना है। हमारे सिलेबस में क्या है कि हम डीपीसी डालेंगे। डीपीसी क्या होता है भाई, डीपीसी बीम ही है। डीपीसी क्या है, बीम ही है। बीम ही मतलब क्या हो गया, बीम क्या होता है, अरे बीम में छड़ रहता है और उसी में सीमेंट बालू गिट्टी मिला के डाल देते हैं, यही तो होता है। बीम में छड़ होता है, सीमेंट बालू गिट्टी मिला के डाल देते हैं, थोड़ा मोटा होता है, बस वही चीज है। डीपीसी वही है, बस डीपीसी में छड़ नहीं डालेंगे और पतला होता है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है, बस बीम ही है, क्योंकि बीम मजबूती देता है। और डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, एक कंक्रीट का लेयर है, बताया था ना उसमें, किस में बताया था भाई, इंट्रोडक्शन में एक देखें तो पतला सा लेयर था। तो इसी पे क्या करते हैं, कंक्रीट का हम लेयर डाल देते हैं, पतला सा लेयर डाल देते हैं पूरे दीवारों पर पतला सा कंक्रीट का लेयर डाल देते हैं। उसमें सीमेंट बालू गिट्टी रहता है, और सीलन रोकने के लिए डॉक्टर फिक्सिट वगैरह सुना है ना, डॉक्टर फिक्सिट केमिकल, तो 2-3 हम केमिकल डाल देते हैं, जिससे सीलन को रोकता है। कैसे रोकता है समझते हैं। तो क्या करते हैं भाई, डीपीसी बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, इसी में ना थोड़ा सा मोटा कर देंगे, इसी को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, बस हो जाएगा डीपीसी हमारा। बस थोड़ा सा मोटा हो गया ना, डीपीसी हो गया। अरे थोड़ा मोटा हो गया ना, डीपीसी आपका हो गया। ठीक है, इसको लेके आएंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। क्या लिखेंगे, डीपीसी, एक संबंध है 1.5 संबंध है 3, है ना। 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका, डीपीसी हो जाएगा। एक संबंध है 1.5 संबंध है 3। अब बताइएगा 1, 1.5, 3 क्या है, कंक्रीट है। 2.5 से 4 बस पतला सा बीम, बस मोटा होता है और छड़ होता है। इन बीम में यानी जो प्लिंथ बीम होता है और डीपीसी में यही अंतर है, बीम में छड़ डालेंगे, मोटा डालेंगे, डीपीसी पतला रहता है और छड़ नहीं रहता है। इसमें केमिकल डालते हैं सीलन को रोकने के लिए। अब देखिए कंक्रीट है, अब कंक्रीट क्या करता है भाई, इंट्रोडक्शन देखिए। और मेरा एक और बात समझिएगा,
कि जो मेरा क्लास है ना वो शुरू से देखा करिए। शुरू से मतलब क्लास 1 इंट्रोडक्शन देखिए, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तब चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। यदि आप फाउंडेशन देख लेंगे और फाउंडेशन, यदि ये वाला क्लास फाउंडेशन का नहीं देखेंगे, फिर हम आगे फ्लोर पढ़ाएंगे, फर्श पढ़ाएंगे, तो फाउंडेशन यदि छोड़ के आप चाहते हैं कि फर्श पढ़ लेना, तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। मेरा क्लास रेगुलर में देखा करिए, ठीक है। चलिए, तो समझ आया। अब क्या होगा, जब सीलन जाएगा ना इधर से, जब सीलन इसको उठाएगा, सीलन लेके जाएगा और यही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वहां वो कंक्रीट मिल गया। कंक्रीट सीलन को आर पार नहीं होने देता था। क्या आपका छत सीलन आने देता है? नहीं, वो पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, अच्छे से ढलाई नहीं हुआ रहता है, तब जाके वो सीलन आता है। नहीं तो कंक्रीट सीलन को आने नहीं देगा। और इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, सीलन आता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे ही सीलन रुक जाता है। तो डीपीसी का ये काम है, ठीक है, डीपीसी का ये काम है। तो यहाँ आपका खत्म होता है क्या, यहाँ क्या खत्म होता है, फाउंडेशन। अभी है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर भी तो करते हैं भाई, प्लास्टर करते हैं कि नहीं करते हैं सर, प्लास्टर भी करते हैं। देखिए, प्लास्टर के लिए भी कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल दीवार है, ये थोड़ा मोटा करते हैं, थोड़ा मोटा, ज्यादा नहीं, डीपीसी से पतला रहेगा। देखिए, और फाउंडेशन से 10 सेंटीमीटर नीचे आते हैं। फाउंडेशन से 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या करते हैं, हम प्लास्टर करते हैं। हम फाउंडेशन से 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। फाउंडेशन से 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, है ना। फाउंडेशन से 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या कर देते हैं, हम प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग वाल। इसको क्या लिखते हैं, वाल। एक संबंध है 6, क्या लिखेंगे, एक संबंध है 6। इसको क्या लिखेंगे, प्लास्टर। इसको क्या लिखेंगे, प्लास्टर। कितने का प्लास्टर भाई, एक संबंध है 4 का प्लास्टर। कितने का प्लास्टर है भाई, एक संबंध है 4 का क्या हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा। यहाँ कंप्लीट होता है क्या, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। यहाँ कंप्लीट क्या होता है मेरे बच्चे, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आई होप आप समझेंगे, हम रेगुलर बोले हैं, थोड़ा भी रुके हुए नहीं है, क्योंकि क्लास को जितना छोटा रहता है ना बच्चे उतना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ खत्म होता है क्या, हाँ एक चीज क्या बताने वाले थे कि देखिए, सबसे मोटा इसमें जो लाइन होगा, सबसे मोटा लाइन डीपीसी, सबसे मोटा लाइन डीपीसी, फिर उससे पतला ये जो प्लास्टर किए होगा, उससे पतला प्लास्टर किए, फिर उससे पतला जितना भी ए लाइन दिख रहा है, उससे पतला जितना काला वाला लाइन दिख रहा है वो है, मतलब समझिए सबसे मोटा डीपीसी, उससे पतला प्लास्टर, उसके बाद सारे लाइनें एक मोटाई का हो जाएंगे, सारे लाइनें क्या हो जाएंगी, एक मोटाई हो जाएंगी। इसको बनाइए और मेरे नंबर पे भेजिए, हम आपको डिटेल में फाउंडेशन बनाएंगे। अब देखिए, ये जो क्लास था, इसी क्लास में ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हमको बेसिक समझाना पड़ा है कि फर्स्ट ईयर का पढ़ाए हैं अभी लेटरिंग ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर का लेटरिंग पढ़ाए हैं, हम छुपा रहे थे कि दिखे ना, दब गया, ठीक है। तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट वगैरह, आईएस कोड वगैरह बताना पड़ा है ना, 2 आईएस कोड बताए हैं, एक ए वाला, एक ए वाला, तो और फिर फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन करना पड़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। आगे हम 2 फाउंडेशन, मतलब इसी का अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के 2 फाउंडेशन और बताएंगे, तो उसमें हमको आधा घंटा में निपट जाएगा। तो इसमें आपको समझ आ रहा है, इसमें 70 सेंटीमीटर नहीं रख सकते, क्योंकि हमको अच्छे खासा, हमको उथली नींव बनाने के लिए 70 सेंटीमीटर ही रखना सही था, लेकिन हम मजबूरी आईएस कोड कर दिया 80, तो हम 80 पर गए हैं, ठीक है। आप 90 भी रख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप समझे होंगे। और वीडियो के नीचे जाइए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कोई आता है ना सबसे पहले कमेंट पढ़ता है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आते हैं, पढ़ाते हैं, शुरू करते हैं, और आते हैं तो शुरू करते हैं, कल क्या पढ़ाए थे, फिर आज का पढ़ाते हैं, न लाइक न शेयर न सब्सक्राइब, कोई फालतू बात नहीं करते हैं। बस जब जाने वाले होते हैं तो आपसे हम एक रिक्वेस्ट करके चले जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आल दी